नेक्स्ट पॉइंट 27, और कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एप्लीकेशन आप पढ़े हुए थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका क्वेश्चन भी फिजिक्स में आता है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। 27, so application of electrostatic potential energy, electrostatic potential energy in distance of closest approach, distance of closest approach। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आईडी एडवांस का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मेडिकल में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आईडी मेन में भी क्वेश्चन है, बट पढ़े हुए हैं सब कुछ। रिपीट। नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप ऐसे प्लान कर रहे थे कि यह है न्यूक्लियस, यहाँ है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस है जिसका चार्ज होता है प्लस जेडी, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है प्लस जेडी, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी दूर से अल्फा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वो काफ़ी दूर से ऐसे, ठीक है। अल्फा को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट करने में ऐसे अल्फा यहाँ से गया और ऐसे जा करके इस पॉइंट से लौट आया, ऐसे अल्फा रिटर्न बैक करके, ठीक है। तो ये है अल्फा, ये पॉइंट ए है, ए जहाँ से अल्फा, अल्फा का मतलब होता है आप जानते हैं 2 हीलियम और 4 और प्लस प्लस चार्ज है। यहाँ से अल्फा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, जो भी यहाँ लिखा रहेगा स्पीड है तो स्पीड v लिख लेंगे, या यहाँ पे कभी काइनेटिक एनर्जी लिखा रहता है तो काइनेटिक एनर्जी k से लिख सकते हैं। अल्फा को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा के बारे में चार्ज मास सब जानते हैं, ये अल्फा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्फा पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा यहाँ से यहाँ जाएगा, बट ये प्लस चार्ज रिपल्सन होगा, यहाँ जाएगा अल्फा, और ऐसे जाते जाते ये पॉइंट बी, ऐसे स्पीड घटते जाएगा, और ये पॉइंट बी पॉइंट से ये रिटर्न बैक कर जाएगा, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, घटते जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, दोनों में रिपल्सन होगा, और जब ये नज़दीक जाएगा तो स्पीड घटेगा, और बी पॉइंट पे स्पीड आप जानते हैं कि स्पीड एट पॉइंट बी जो हो जाता है 0 हो जाता है, और वो वहाँ से रिटर्न बैक कर जाएगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना होता था, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कितना क्लोज तक पहुँच गया, ये न्यूक्लियस के कितना क्लोज तक पहुंचा हुआ है, यही कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट नज़दीक पहुंचना, अप्रोच ये हो गया आपका। तो ये कैलकुलेट करना था, और इससे खूब अच्छा क्वेश्चन भी था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं। डी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच, ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझिए। और इसमें भी हम लोग वहां भी पढ़े थे, डिस्कस किए थे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही पढ़े थे। एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व करना है एट पॉइंट ए पॉइंट पे, एंड एट पॉइंट बी। ए है लार्ज डिस्टेंस, ए पॉइंट जो है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है ए पॉइंट जो है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी पे एनर्जी कंजर्व करते हैं, और हम लोग प्लान करते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at point A and B। तो पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी है, हमें एनर्जी कंजर्व करना है, मतलब एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। ऐसे एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ऐसे देखिए, ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा रहेगा, के लिखा रहता है कि ए पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ एनर्जी से, या कुछ स्पीड लिखा रहेगा, पोटेंशियल लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ कर लेंगे के, इसको कर लेंगे 0,
ए पॉइंट पे पोटेंशियल इज जीरो। क्यों? क्योंकि ए जो है वो लार्ज लार्ज डिस्टेंस ये है, ये ए जो है ए लार्ज काफी डिस्टेंस है। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम बी, ये बहुत दूर होता है। लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम बी, पॉइंट बी से काफी दूर है, इसका मतलब आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट मानना है। और जब आर इनफाइनाइट मानेंगे तो ये पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट सेपरेशन लेना है, ठीक है, ये जीरो हो गया। ना यहाँ पे आएंगे, इस जगह आएंगे तो इस जगह काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, क्योंकि बी पॉइंट से रिटर्न करना है। जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्निंग पॉइंट पे स्पीड जीरो हो जाएगा। ऐसे जाएंगे तो धीरे धीरे स्पीड घटते जाएगा, घटते 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 स्पीड जीरो होगा, वहीं से रिटर्न बैक करना है। ऐसे बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए, ये देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये बी पॉइंट पे यहाँ पहुंच चुका है अल्फा, ये बी पॉइंट पे अल्फा हुआ। अल्फा अल्फा का चार्ज सब लोग जानते हैं कि अल्फा पे देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज है प्लस और 2e होता है ऐसे। तो Q1 में है Ze, Q2 में है 2e, और डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो d हो गया। इतना छोटा सा तो आंसर था, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो k इज इक्वल टू 2ze² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। इस तरह आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए, तो ये है आंसर। तो ये मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ऐसे तो 1 सेकंड में हम लोग को एनर्जी कंजर्व करना है ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, और हम लोग का आंसर आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो हो गया 2ze² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये है, इसको मैंने आपको बताया था क्लास में कि इसको कई फॉर्म में, 4-5 फॉर्म में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे न्यूमेरिकल भी आपने बनाया था। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर रिप्लेस करना चाहें हाफ और m और v² ऐसे, क्योंकि कई क्वेश्चन में लिखा रहता है मास लिखा रहेगा, मास तो अल्फा का जानते ही हैं, मास ऑफ अल्फा स्पीड लिखा रहेगा, तो उससे प्रेजेंट करना होता है। तो मास m इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा। तो आप अल्फा का मास अगर न्यूमेरिकल बनाना हो तो आप जानते हैं कि 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ अल्फा आप पढ़े भी हुए हैं 4, और प्रोटॉन जानते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये तो मास आपको पता है कि मास सारा आप जानते हैं कि प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा का, तो ये हो गया। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv², ऐसे। हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आप ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q और इंटू V0, ये ऐसे, ठीक है। फिर V0 इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल, और Q इज इक्वल टू चार्ज, ये है चार्ज। और अल्फा आप जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू हीलियम प्लस प्लस होता है, तो इसका चार्ज आपको पढ़ा हुआ है कि इसका चार्ज होता है +2 इंटू ई, ये है +2e, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह रख सकते हैं, अल्फा के लिए आप पुट करेंगे वहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 2ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी 2e इंटू V0 ऐसे। तो 2 और e यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, तो इस तरह आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हो गया 2 कैंसिल हो गया, और ये है e डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो E2 कैंसिल हो गया, E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया Z बाई V0, Z बाई V0 ऐसे ऐसे। ये फॉर्मूला होगी।
ये अल्फा के लिए है। अगर चार्ज पार्टिकल अलग होगा, अगर मान लीजिए प्रोटॉन होगा, तो उसमें फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। मैं समझा दूंगा आपको। और इसको मैंने बताया था एक फॉर्मेट और कि इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि ये ई कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला आ गया था 14.4 एंगस्ट्रॉम ऐसा इनटू Z/V0 ऐसा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्वेश्चन तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बस मैं एप्लीकेशन दिखा रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होता है, और बोस मॉडल में भी यूज किए थे हम लोग, रदरफोर्ड में भी ये सब एप्लीकेशन है। लेमडा, लेमडा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कई फॉर्मूला हैं, जिसमें कि एक होता है h/p, दूसरा फॉर्मूला है h/mv, तीसरा फॉर्मूला है h प्लैंक्स कांस्टेंट है और √2km। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये है h/√2m/Q/V0 ऐसे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए ये रिजल्ट हो गया। सो यहाँ से अगर इसको रिलेट करेंगे, यहाँ लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और h/√2km ऐसे रिलेट करेंगे, ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा, और स्क्वायर करिएगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका h²/2m लेमडा स्क्वायर। यह काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन, ऐसे पुट करिए उसको। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये डाटा आप पुट कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये है 2ZA²/4πε0, ये हो गया 4πε0। काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जगह पुट कर लेंगे h², प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, और 2m लैम्डा स्क्वायर हो गया। कई फॉर्मूला हैं आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बट फंडामेंटल रिजल्ट वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि आपको अल्फा पार्टिकल नहीं है और कोई प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बना सकते हैं। देखिए यह है प्लस जेडी, यह है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये लार्ज डिस्टेंस से आप अल्फा नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इस बार आपको प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। यहां से ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से प्रोटॉन पी, पी है प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं H+। यहां से इसको प्रोजेक्ट कर लीजिए, स्पीड रहेगा या काइनेटिक एनर्जी ऐसा प्रोजेक्ट करना। ये भी पॉजिटिव है, जाएगा और यहां से रिटर्न बैक करेगा। ये है बी पॉइंट, बी पॉइंट से रिटर्न बैक करेगा, क्योंकि यहाँ से स्पीड तो 0 होगा। ये है प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्सन होगा, वो अल्फा की जगह यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ। मास, मास ऑफ प्रोटॉन जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन सबको पता है 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज जो होगा वो ई के बराबर होगा, प्लस और 1e, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ऐसा है। और ये भी रिटर्न बैक कर रहा है, आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसमें भी निकालना है, ठीक है। सो सिंपल सिंपल। यहाँ देखिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऐसे। तो एनर्जी एट पॉइंट ए हम लोग जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट ए और एनर्जी एट पॉइंट बी। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, वाली काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ के कर लेंगे। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 1/4πε0। Q1 Q2, एक का चार्ज है जेडी और दूसरे का चार्ज है वनली ई, वनली ई, यहाँ पे सिर्फ ई, ई अल्फा नहीं है, दो पॉजिटिव नहीं है, एक ही पॉजिटिव, बाई डी हो गया।
हो गया। देखिए कोई भी अल्फा हो या प्रोटॉन हो और इसको भी अपने वो फॉर्मूला जो है पोटेंशियल के फॉर्म में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई रटना नहीं है आपका। सिंपल चार्ज के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे सिंपल चार्ज में भी ये प्लान कर सकते हैं। सिंपल चार्ज है, ये है चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, ऐसे सिंपल चार्ज, ठीक है। और यहां से एक चार्ज को प्रोजेक्ट करना है ऐसे, एक चार्ज है प्लस क्यू, इसका मास m है, यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड v से, ठीक है। वो जाएगा, ऐसे जाएगा, बट ये प्लस प्लस रिपल्सन होगा। वो कुछ दूर जाने के बाद ये इस पॉइंट से रिटर्न बैक कर जाएगा यहाँ से। तो पूछा जाता है कि कितना दूर से रिटर्न बैक किया, ऐसे यानी कोई भी चार्ज सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्पीड जानते हैं कि यहाँ पे आते आते इस पॉइंट पे स्पीड जो हो गया वो 0 हो गया। ये पॉइंट हुआ बी और ये पॉइंट हुआ ए, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आया, ये प्लस क्यू, और आके रिटर्न बैक कर गया, ठीक है। बस आपको प्लानिंग करना है, एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी, हो गया। सो ए पे सिर्फ एक एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर लिखना हो लिख सकते हैं, हाफ और एम वी स्क्वायर। और बी पॉइंट पे जो एनर्जी हुआ पोटेंशियल एनर्जी वो है हाफ 1/4πε0। एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस टी। बाकी जो आपको निकालना हो आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसमें न्यूमेरिकल भी खूब पढ़ा हुआ, ठीक है। तो आता है वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत आईटी का तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो वहाँ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, आप एक फिंगर टिप से तुरंत बन जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन, अभी हम लोग प्लानिंग किए हुए थे और पहले भी पढ़ा हुआ आपका कि ये है आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, मेडिकल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। और यहाँ है एक चार्ज है कैपिटल क्यू, रेस्ट में है चार्ज, और एक छोटा चार्ज है स्मॉल क्यू। जब हम स्पीड v से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है r। और जब हम लोग स्पीड इसका डबल कर दिए, यहाँ पे स्पीड डबल कर दे रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके लिए चाहे इसके लिए दोनों एक ही चीज़ है। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी फाइनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल मेरे पास सिर्फ एक एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी 0 मैंने समझा दिया है आपको। तो ये है हाफ और m और v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो है 1/4πε0। ये है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई ये है आपका डिस्टेंस डी। ये डिस्टेंस जो भी आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये है आपका, ठीक है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना हो तो स्पीड और आर, स्पीड और आर में जो रिलेशन है, स्पीड और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे स्पीड हुआ, क्योंकि ये m कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है सब, तो यहाँ पे आपका स्पीड हुआ और स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/d। ये है, ये रिलेशन आपका आ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, ठीक है। बाकी अब अगर स्पीड डबल कर देंगे तो स्पीड डबल करेंगे, डिस्टेंस जो हो जाएगा आप चेक कर लीजिए, या आप यहाँ से रिलेट करेंगे तो डी, और डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर, ऐसे ऐसे करना है। तो आप रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे d2 बाई d1, ऐसे तो पता चल रहा है r/4 होगा, बट आपको सॉल्व करना हो तो ये है v2 v1 का स्क्वायर, यही होगा डिस्टेंस 1 इनवर्सली स्क्वायर, ठीक है। हमें फाइनल चाहिए डी, ऐसे देखेंगे, हमें फाइनल चाहिए डिस्टेंस डी, और इस डिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे है इनिशियल है आर, तो इस डिस्टेंस डी के लिए स्पीड है 2v, और यहाँ पे स्पीड v का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4। और इस तरह डी जो चाहिए था वो तो ऐसे दिख रहा था कि r/4 होगा, तो ये है आंसर में r/4, डिस्टेंस जो हो गया r/4।
तो चार्ज के लिए भी लग सकता है, अल्फा स्कैटरिंग में भी लगा सकते हैं, प्रोटॉन भी वहाँ आता है उसके लिए भी लगा सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन के लिए भी ये भी नीट का है। अल्फा है, स्पीड लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से देखिए, ये अगर इस फंक्शन को देख रहे हैं और मुझे मास में रिलेशन चाहिए मास के लिए, तो यहाँ पे आपको इसी से बन जाएगा, यहीं से आपको डिस्टेंस, ये है m और ये है d, तो मास ऊपर में है और डिस्टेंस यहाँ है, या डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/m, ऐसा कर सकते हैं। हो गया आंसर बी। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये तो सिंपल क्वेश्चन है और ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ हम लोग का है, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में भी आए हुए हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, या आपका इलेक्ट्रोस्टैट या केमिस्ट्री में भी आता है। ये पहले देखते हैं, ये दोनों चार्ज सेम है, ये चार्ज रेस्ट में है, एक चार्ज रेस्ट में है, और एक चार्ज है जिसका चार्ज दोनों क्यू चार्ज सेम ही है और ए पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड वी से, और मास लिखा हुआ है, और ये डी डी इस बार लिखा हुआ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल, वही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लाइक चार्जेस हैं तो ये आकर के ऐसे वापस रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कॉन्सेप्ट वही है, आप जानते हैं इनिशियल एनर्जी और ये है फाइनल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी मेरे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जिसका नाम है हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी यहाँ पे स्पीड जानते हैं 0 हो जाएगा, रिटर्न बैक करेगा, और फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0 क्यू, दोनों का चार्ज क्यू ही है, और डिवाइड बाई डी, ऐसे मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डी निकालेंगे तो ये हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक है, बाई 4πε0, और ये हाफ, और m, और ये हो गया वी स्क्वायर, ऐसे ये रखना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ये सही है, 1/v स्क्वायर ये भी सही है, और ये है 1/m ये भी सही है, ये सही नहीं है। तो 3 ऑप्शन ए बी और डी, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी यूरेनियम न्यूक्लियस, सबको पता है यूरेनियम का जेड पेपर में दिया नहीं है, बट आप जानते हैं यूरेनियम जेड 92 होता है इसका, सब लोग जानते हैं, एटम बम फ्यूल यूज होता है। यहाँ से अल्फा का काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में कौन सा जो है सही होगा, मतलब पावर में। मेरे लिए मैं बेस्ट फार्मूला मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि ये मैंने 4-5 फार्मूला बताया था, तो उसमें ये जो 14.4 एंगस्ट्रॉम और ऊपर में यहाँ जेड और डिवाइड बाई ये वी नॉट, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये इससे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा बट उससे जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए जेड हम लोग को मिल गया है, जेड इज इक्वल टू 92, ये जानते हैं हम लोग, जेड 92। ठीक है, वी नॉट चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी जानते हैं क्यू और इंटू वी नॉट होता है, ये अब 5 इंटू 10⁻6, और यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पे चार्ज जो होता है वो 2e के बराबर होता है, आप पढ़े भी हुए हैं, कई जगह यूज करते हैं, 2e इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6, ये है इलेक्ट्रॉन और इंटू वोल्ट, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, यहाँ से वी नॉट आ गया। ठीक है, ये है 5/2, ठीक है, और 10⁻6 ये, और ये हो गया वोल्ट में। ठीक है, तो मेरे पास जेड मिल गया, वी नॉट मिल गया, सॉल्व करते हैं, हमें ऑर्डर चाहिए, पावर चाहिए, तो चलिए बनाते हैं उसको। हम लोग का डिस्टेंस जो हुआ वो है 14.4, वो आंसर में ज़्यादा आंसर सेंटीमीटर में है, तो ये एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻⁻8 यह सेंटीमीटर में कर ले रहा हूँ,
और यह है जेड, जेड है 92, और यहाँ पे हमें करना है वी नॉट, सो ये है 5/2, 5/2 ऐसे, और 10⁶, ऐसे मैंने कर लिया। नाउ नेक्स्ट 28.8 इंटू 92 और डिवाइड बाय 5, सो 28.8 92/5, ये है 10⁻⁻8 9 10 14 -14 सेंटीमीटर। अभी और छोटा कर, सो वो मैं 2 जीरो यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हुआ 2.88 इंटू और 9.2 और डिवाइड बाय 5, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, तो 10⁻⁻12। अब ये आ चुका है राउंड फिगर में, नियरली 4.2 आएगा, क्योंकि ये 2.88 ये से कटा, तो ये 2 टाइम से और 2 से थोड़ा कम होगा, ये 4 पॉइंट मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आंसर जो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, सो -12 सेंटीमीटर आंसर सी है, क्योंकि हमें ऑर्डर से चाहिए था, पावर चाहिए था, तो ये राउंड फिगर में होना चाहिए, 1 2 लेके 9 के बीच में रहना चाहिए। तो हाँ आ रहा है ये 2.88 मल्टीप्लाई बाय 9.2 डिवाइड बाय 5, 5.29 5.23। सो हमें ऑर्डर चाहिए था, तो डिस्टेंस इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 और सेंटीमीटर ऐसा, ये नेक्स्ट। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, बट बेस्ट क्वेश्चन है, तो एक बार रिपीट फिर से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का लिखा हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंस से टुवर्ड न्यूक्लियस, जिसका चार्ज लिखा हुआ +120 E। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा हुआ है 10 फर्मी, हमें चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो भी फर्मी यूनिट में, और यहाँ कुछ डाटा लिखा हुआ है जो सब जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन H/E का रेशियो, और फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, रिजल्ट याद नहीं करना, रटना नहीं है, आपको खुद अपने से डिराइव करना है। तो हम लोग प्लान करते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम कंजर्वेशन of energy at point A and B, A and B। तो एनर्जी एट पॉइंट ए और एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसा हम लोग अभी 6-7 बार लिख चुके हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और बी पॉइंट पे यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और ये जैसे ही आएगा ऐसे, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो ई के बराबर होता है, अब प्लस ई के बराबर हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया QE 120E, और मल्टीप्लाई बाय ई, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो है D, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करना है डी ब्रॉगली के फॉर्म में, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ साइड में वर्क कर लीजिए। आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो H, इस पे 60-70 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, √2 और K और M होता है, ये ऐसे। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो स्क्वायर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे H² बाई आपका 2 और M और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। पुट करते हैं यहाँ पे पुट करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, तो H² बाई लैम्डा स्क्वायर 2M। सो ये काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे यहाँ पे, तो H² 2M लैम्डा स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 120 E² बाई डिस्टेंस D।
हो गया, रिजल्ट तो आ चुका है, बस अब रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, तो ई को हम लोग इधर ला देते हैं, तो ये है एच और ई को नीचे उतारते हैं, तो एच बाई ई का स्क्वायर 1 बाई एम, टू को इधर कर लेते हैं, एम डा स्क्वायर, टू को इधर करेंगे तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टू को इधर करेंगे तो 240 और डिवाइड बाई डी। चेक करिए, चेक करिए, ई को इधर करिए तो एच बाई ई का स्क्वायर और टू को इधर करेंगे 240 एम लेमडा स्क्वायर, ठीक है, एच बाई ई का स्क्वायर। चलिए अब पुट करते हैं सारा डाटा, एच बाई ई का स्क्वायर ऐसे, तो 4.2 4.2 10 पे पावर, यहाँ पे लिखेंगे 4.2, फिर से 4.2 इंटू 10 पे पावर -15 इंटू 10 पे पावर -15, ये ठीक है ऐसे। मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे है मास, ये हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 5/3, तो यहाँ कर लेंगे 5/3, ये 3 कर लेंगे और 10 पे पावर -27 है। आसान क्वेश्चन बट काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, लेमडा इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं सब लोग, 9 इंटू 10 पे पावर 9, 240, डिस्टेंस फॉर मी कितना है 10 इंटू 10 पे पावर -15। चलिए सॉल्व करना है अब आपको, कट जाएगा, हटाता हूँ मैं इसे। सो ये है 4.2 4.2 और रहने दीजिए इधर, 4.2 4.2 रहने दीजिए, 4.2 4.2, ये है ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर गया तो 27 और -30, सो 27 -30 10 पे पावर -3, 4.2 4.2 27 और -30 -3 और 3/5, 3/5 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये 10 और इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, 9 इंटू 24, 9 और इंटू 24, सो ये है 15 और 24, 10 पे पावर 24, रिजेक्ट, ठीक। बाकी आपको सॉल्व करना है तो आप क्रॉस कर लीजिए लेमडा स्क्वायर, तो ये इसको नीचे कर लीजिए, तो 4.2 4.2 3 इंटू 10 पे पावर -3 बाई यहाँ 5 हो गया और ये है 9 इंटू 24 10 पे पावर 24 ऐसे, ये इसको नीचे करना है, ठीक है आपका, ये है आपका लेमडा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे, इट पूरा कट जाता है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ हम लोग से, हो तो जाएगा, कट तो रहा, ठीक है, कट रहा, कट, देखिए यहाँ पे कट रहा है क्योंकि पूरा राउंड फिगर आता है, तो ये है 4.2 4.2, ठीक है ना, 4.2 4.2, और ये देखिए कि 8 और मल्टीप्लाई बाय 5 40, तो यहाँ 4 हो गया और ये है 9, एक जीरो इसको मिला, 10 पे पावर 25, ये है 25 एक जीरो, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई बाय 4 5 40, 4 हुआ, एक जीरो हुआ, 25 ऊपर गया -25 और ये है -3, तो 10 पे पावर जो है वो -28 ऐसे, ठीक है। 2 जीरो इसको भी हटा लेंगे, तो 2 जीरो इसको हटाएंगे तो ऐसे हो गया लेमडा स्क्वायर, तो ये है 42 और 42 और डिवाइड बाई यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36 कर सकते हैं, 36 और इंटू
10 पे पावर माइनस 30, ये 2 जीरो हटाएंगे तो अब यहाँ से लेमडा हटाएंगे तो लेमडा हटाते ही ये रूट लेंगे तो रूट में एक बाहर निकलेगा, यहाँ से हो गया 6 और ये है 10 पे पावर माइनस 15 मीटर और ये हो जाएगा फर्मी। तो 7 ये कट जाएगा 7 और ये है एफ एम फर्मी। तो ऐसे था 7 फर्मी। तो पहले पढ़ा हुआ है, एक बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट